बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तलहा तैयब फ्रॉम स्मार्ट कॉलेज भक्कर। हम आज बायोलॉजी 9th सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया, और उसमें भी सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। यानी हमने स्टडी ऑफ मलेरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मलेरिया की काज क्या है, यानी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आता है जी ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, के हमारे पास मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे मूव करता है। तो हम आज सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा था कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था AFA किंग, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की थी। उसने देखा था कि हमारे पास जो इंसान, जो लोग आउटडोर्स होते हैं, उनमें मलेरिया की रेशो ज़्यादा है बनिस्बत उनके जो इंडोर्स होते हैं। फिर इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि वो लोग जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है मलेरिया के चांसेस कम हैं बनिस्बत उनके जो आउटडोर या ओपन्स होते हैं जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें डायरेक्ट कर रही हैं, एक तरफ लेके जा रही हैं, हमें एक डायरेक्शन दे रही हैं, और वो है टुवर्ड मॉस्किटो, मच्छर की तरफ। कि यानी प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन जो है, प्लाज्मोडियम जो कि काज ऑफ मलेरिया, उसकी ट्रांसमिशन मच्छर से जुड़ती है। ये तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन इस चीज को क्लियर कर रही हैं कि मॉस्किटो का और मलेरिया का कोई ना कोई रिलेशन है। सॉरी, मॉस्किटो ही वो वे बनता है जिससे मलेरिया ट्रांसफर हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वो जो ऑब्जर्वेशन थी AFA किंग की, उनकी अकॉर्डिंग जो हमने डिडक्शंस देखी वो क्या थी। फर्स्ट डिडक्शन हमारे पास बनी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर हम कहते हैं कि मॉस्किटो वजह है प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन की, यानी मॉस्किटो ही वो रीजन है जिसकी वजह वो वे है जिससे ट्रांसमिशन होती है प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम को प्रेजेंट होना चाहिए मॉस्किटो के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या डिडक्शन बनी, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब जाहिर सी बात है कि मलेरिया के पेशेंट को काटेगा तो मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम इंटर होगा, अदरवाइज बाय नेचर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर नहीं होता। तो अब हमने देखना ये है कि क्या ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, ये डिडक्शंस किस हद तक सही हैं, कहां तक हम देखते हैं कि ये ऑथेंटिक हैं, क्या इनके ऊपर हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट इन पे हुआ, क्या उसका रिजल्ट कैसा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो जब ये डिडक्शंस आई तो उसके बाद AFA किंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। AFA किंग की नेक्स्ट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इन डिडक्शंस को लेके आगे हमारे पास एक और साइंटिस्ट, एक और डॉक्टर चले जिनका नाम था रोनाल्ड रोस। ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे और 1880s के अंदर ये इंडिया में मौजूद थे। इन्होंने जो डिडक्शंस दी गई थी AFA किंग की, उन पे वर्किंग की और इन्होंने फाइंड आउट किया कि वाकई ही कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो कौन कौन से थे। पहला एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ये किया कि एक मलेरियल पेशेंट को लिया, इसको उन्होंने बाइट करवाया मॉस्किटो से बाय एनोफिलस मॉस्किटो। और जब इनोफिलस मॉस्किटो से इन्होंने इसको बाइट करवाया तो उस मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए कैप्चर कर लिया। जब उन्होंने उसको कुछ दिन कैप्चर किया, उसके बाद उसको किल किया, तो उनको उस मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम मिला, इसकी बॉडी में उन्हें प्लाज्मोडियम मिला। यानी उन्होंने देखा कि जब एक मलेरियल पेशेंट को एक मच्छर काटता है, ये इनोफिलस ऐसे मच्छर होते हैं जो इंसानों को काटते हैं, मुख्तलिफ मच्छर मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रांसमिट करते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों के जो
हम कह सकते हैं कि पैरासाइट मॉस्किटोज हैं वो डिफरेंट हैं। जिस तरह इंसान में इनोफिलस मोस्टली या जो हमारे पास दूसरा क्यूलिक्स है वो चिड़िया को काटता है, यानी हर जानदार को मुख्तलिफ नस्ल के मच्छर काटते हैं। तो सेम इसी तरह हम बात करें कि इनोफिलस वो मॉस्किटो था जिसने इंसान को काटना था, तो उन्होंने क्या किया कि और मोस्टली मच्छर में फीमेल काटती है, मेल नहीं काटता है, तो उन्होंने क्या किया कि एक इनोफिलस फीमेल ली, उसको उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया और बाद में रिजल्ट क्या मिला, उन्होंने उसे चंद दिन रखा और उसके बाद देखा कि प्लाज्मोडियम जो है उसके स्टमक के अंदर मौजूद था और बल्कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा था, नंबर में बढ़ रहा था। इट मीन्स कि जो मॉस्किटो की बॉडी है वो ऐसी जगह है जहां पे प्लाज्मोडियम अपने आप को ग्रो करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, यानी हमें ये बात जो सेकंड पॉइंट था ये भी क्लियर हो गया और फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने देखा वो भी क्लियर हो गया। यानी प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर के अंदर हमें मिल भी गया। और दूसरी बात जो हमने की थी कि मच्छर प्लाज्मोडियम लेगा कहां से, मलेरियल पेशेंट को काट के, तो ये भी बात क्लियर होगी। यानी इस एक एक्सपेरिमेंट ने हमारी इन दोनों डिडक्शंस को क्लियर करवा दिया कि वाकई ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास जब मॉस्किटो को किसी मलेरियल पेशेंट को कटवाया जाता है तो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहां पे हमें प्लाज्मोडियम मिलते हैं। अब अगला स्टेप ये था कि मॉस्किटो, उस मॉस्किटो से अब किसी पर्सन को कटवाया जाता और फिर हमें रिजल्ट मिलता कि क्या उसके काटने की वजह से वो प्लाज्मोडियम उस सेहतमंद इंसान में गए हैं या नहीं। लेकिन मोस्टली साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट हो, चाहे रोनाल्ड रॉस हो या कोई भी हो, वो कोशिश करते हैं कि कभी भी इंसान को डायरेक्टली अपना एक्सपेरिमेंटल टूल ना बनाया जाए, डायरेक्टली इंसान पे एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान होता है कि हो सकता है कि अगर वो बीमारी फैल गई तो उसके चांसेस बहुत जो है ना और बढ़ने के ज़्यादा हो सकते हैं, जब हमारे पास कोई उसका रिजल्ट बहुत ही गंभीर आ सकता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपना एक्सपेरिमेंटल टूल किसी और जानदार को बनाते हैं। सेम ऐसा ही किया रोनाल्ड रॉस ने, फिर अपना यही एक्सपेरिमेंट दोबारा डिज़ाइन किया और उन्होंने यूज़ की स्पैरो। उन्होंने स्पैरो को कटवाया और जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास स्पैरो को काटने के लिए जो है वो एक और मॉस्किटो है, हमारा जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो स्पैरो को नहीं काटता है, तो जो क्यूलिक्स है वो काटता है जी स्पैरो को। उन्होंने क्या किया, सेम उसी तरह एक जो है ना पेशेंट स्पैरो ली जो इन्फेक्टेड स्पैरो थी, इन्फेक्टेड स्पैरो को क्यूलिक्स से बाइट करवाया, बाइट करवाने के बाद इस क्यूलिक्स से फिर एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। उन्होंने क्या किया, एक पेशेंट ली यानी कि एक इन्फेक्टेड स्पैरो ली जो कि पहले से बीमार थी, उसको एक क्यूलिक्स से कटवाया, कटवाने के बाद सेम क्यूलिक्स से हेल्दी स्पैरो को कटवा दिया। अब उन्होंने देखा कि जो हमारे पास पेशेंट स्पैरो थी यहां से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हुए क्यूलिक्स के अंदर बाय ब्लड, और बाद में जब इस क्यूलिक्स ने हेल्दी स्पैरो को काटा तो वही प्लाज्मोडियम उस हेल्दी स्पैरो के अंदर चले गए और ये जो हेल्दी स्पैरो थी ये भी इन्फेक्टेड हो गई। तो इस चीज ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो मॉस्किटो के फैलने की वजह है, प्लाज्मोडियम के फैलने की वजह है, मलेरिया की जो काजेज हैं वो हमारे पास यही मॉस्किटो ही है। मॉस्किटो ही वो वे है कि वो एक ऑर्गेनिज्म से, एक पेशेंट से प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और दूसरे पेशेंट तक उसको पहुंचा देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने जो कि उन्होंने स्पैरो पे कंडक्ट किया इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन पे दोबारा अप्लाई किया गया। अब हमारे पास क्या हुआ कि इन 1889 1898 हमारे पास कुछ इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया ह्यूमन के ऊपर।
और इसकी रीज़न क्या थी कि इतना टाइम गुजरने के बाद 1880s के अंदर जो है ना उसने रोनाल्ड रोस ने ये एक्सपेरिमेंट किया चिड़िया के ऊपर। उसके बाद 1898 में यानी कि 10-12 साल के गैप के बाद ये दोबारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसकी रीज़न ये थी असल में कि जो हमारे पास इतनी ड्यूरेशन गुजरी थी उस ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी हद तक हमने इलाज ढूंढ लिया था मलेरिया का, जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर अब हम ह्यूमन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते भी हैं तो हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम उस बीमारी को रोक सकते हैं, हमारे पास उसका इलाज मौजूद है। अगर वो शख्स बीमार होता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन लिया जो कि पेशेंट था, उन्होंने इस पेशेंट को कटवाया मॉस्किटो से। अब इस मॉस्किटो को कुछ टाइम के लिए कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उन्होंने इस मॉस्किटो से दोबारा एक हेल्दी पर्सन को कटवाया। जब उन्होंने इसी से हेल्दी पर्सन को कटवाया तो इस पर्सन ने भी जो है ना अपने आप को इस पर्सन में भी बीमारी शिफ्ट होगी, यानी गेट डिसीज, इसमें भी डिजीज पहुंच गई। तो इस बात ने 100% कंफर्म कर दिया कि हमारे पास मॉस्किटो ही वेक्टर है जो कि बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। यानी हमारा जो आज का टॉपिक था उसके अंदर हमने ये देखना था कि असल में ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे होती है। उसके लिए हमने कहा जी हमारे पास पहले जो A.F. किंग की ऑब्जर्वेशंस थी उनकी बेस पे हमारे पास दो डिडक्शंस बनी थी। पहली डिडक्शन थी प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि मॉस्किटो वजह बन रही है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। सेकंड, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। एक मलेरियल पेशेंट को अगर एक मॉस्किटो काटता है तो उसकी बॉडी में उसके प्लाज्मोडियम को शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि मलेरिया का जो प्रॉब्लम है प्लाज्मोडियम जो है वो किसी भी मॉस्किटो की बॉडी में तब दाखिल होगा जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को काटेगा। फिर इसी पे एक्सपेरिमेंट की हमने बात की। हमने कहा जो हमारा साइंटिस्ट था रोनाल्ड रोस ने पहले एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि एक एनोफिलस को इंसान को कटवाया, फिर उसको मारा तो देखा उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे। देन उसने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसने कंडक्ट किया स्पैरो के ऊपर। उसने क्यूलेक्स को जो है ना लिया, उसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो को कटवाया, देन उसको फिर एक सेहतमंद स्पैरो को कटवाया तो वो जो सेहतमंद स्पैरो थी वो भी इन्फेक्टेड हो गई। तो एक बात तो 100% क्लियर होगी कि जी ये ही मॉस्किटो था जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम पहुंच गया। लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे नहीं किया था। फिर 1898 के अंदर हमने कहा कि कुछ इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे कर दिया। और उन्होंने ह्यूमन पे करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक पेशेंट को लिया, उसको मॉस्किटो से कटवाया और मॉस्किटो से कटवाने के बाद उन्होंने एक हेल्दी पर्सन को कटवा दिया। तो उनके एक्सपेरिमेंट में ये चीज साबित हो गई कि वो जो हेल्दी पर्सन था वो भी बीमार हो गया। तो इस चीज ने साबित कर दिया कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन है या डिस्पर्सल ऑफ मलेरिया है वो असल में किसके जरिए होता है, बाय मॉस्किटो। तो हम कह सकते हैं कि मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट, या हम इसका अगर अपना कंक्लूजन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। और इसी की जगह, मलेरिया की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं प्लाज्मोडियम। क्योंकि प्लाज्मोडियम, मलेरिया की असल वजह तो प्लाज्मोडियम है, तो हम इसके लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
तो हमने यानी सेकंड प्रॉब्लम को भी कंप्लीट कर लिया। हमने कहा जी कि सेकंड प्रॉब्लम जो था वो हमारा क्या था कि मलेरिया की बीमारी जो है या प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे फैलता है। तो हमने देखा कि वो मॉस्किटो के ज़रिए फैलता है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। यहाँ पे जी हमारा जो टॉपिक था स्टडी ऑफ मलेरिया वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम बायोलॉजिकल मेथड के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।